कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है उस घटना के अवयवों की संख्या बटे उस अपॉन उस एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स की संख्या। जैसे एक पासा फेंकेंगे तो एक उसमें घटना, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स आ रहे हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि भाई एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो सम संख्या आना एक घटना है। उस सम संख्या में कितनी संख्याएं होंगी? 2 4 6 3। कुल कितनी संख्या है पासा फेंकने पे? 6। तो उत्तर हो जाएगा प्रायिकता का 3/6। अगर आप इसकी एक्सोमेट्रिक अप्रोच में बात करें तो हम प्रायिकता को सेट के रूप में देखते हैं। जो घटना है उसे हम ए बी सी मान लेते हैं और घटना के जो आउटकम होते हैं उसे हम सेट के रूप में, समुच्चय के रूप में लिखते हैं। एस समष्टि समुच्चय अर्थात सैंपल स्पेस होता है। क्या है ये? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी आउटकम हैं वो सब आते हैं। जैसे हमने एक पासा फेंका 1 2 3 4 5 6, वो सब सैंपल स्पेस के अंदर आता है, उसका हमें सेट करना। आपने पी ए यूनियन बी, चलो एन ए यूनियन बी पढ़ा होगा पिछले साल। क्या था? एन ए प्लस इसी साल पढ़ा है, पिछले साल क्यों पढ़ा है? 11th में होना आप लोग को पहले ही पार्ट में ये सूत्र पढ़ाया आपने। ए क्या है? एक सेट है। बी क्या है? एक सेट है। एन ए क्या है? सेट ए के अवयवों की संख्या। एन बी क्या है? सेट बी के अवयवों की संख्या। एन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के अंदर ए इंटरसेक्शन बी में सेट अवयवों की संख्या। ये बराबर होता है किसके? एन ए यूनियन बी के। क्योंकि आप जानते हैं दो घटनाओं की, अगर पूरे समीकरण को एन एस से भाग कर दिया जाए, एन एस क्या है? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस के अवयवों की संख्या कुल परिणामों की संख्या होती है। यहीं से तो हमारा प्रायिकता का एक्सोमेट्रिक अप्रोच शुरू हो रहा है कि हम कोई भी आउटकम है, एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में चाहे वो सिक्का उछालो, चाहे वो आप पासा उछालो, पासा फेंको, उसमें जो आउटकम आते हैं उसे हम कॉमा लगाकर एक सेट के रूप में लिख देते हैं और उसके जो आउटकम है वो सेट के अवयव हो जाते हैं। और इन सेट के अवयवों की संख्या को एन और ब्रैकेट में सेट का नाम लिख के हम निर्दिष्ट करते हैं। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में ए के अवयवों की संख्या बटे सेट एस में अवयवों की संख्या, जहां ए एक इवेंट सेट है। क्या है? ए घटनाओं का समुच्चय। और एस क्या है? कुल घटनाओं का समुच्चय। तो घटनाओं के समुच्चय में अवयवों की संख्या घटनाओं की संख्या हो गई और कुल घटनाओं के समुच्चय के अवयवों की संख्या कुल घटनाओं की संख्या हो गई। और प्रायिकता किसे कहते हैं भाई? जिस चीज की प्रायिकता निकाल रहे हैं, किसी घटना की निकाल रहे हैं, तो घटना के घटने का प्रकार बटे कुल प्रकार, कुल घटना के प्रकार। तो ये किसकी प्रायिकता हो गई? ये हो गई भाई ए यूनियन बी की प्रायिकता जो हुई वो हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। कभी कभी कहते हैं कि प्रायिकता निकालो घटना ए की प्रायिकता, लेकिन मतलब घटना ए तो घटित हो रही है और घटना बी घटित नहीं हो रही, यानी केवल घटना ए, दो घटनाएं हैं, हमें प्रायिकता निकालनी घटना केवल ए घटे, बी घटित ना हो। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, कभी कभी बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यदि घटना ए और बी परस्पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, यानी अपवर्जी है। अगर हम दूसरे शब्दों में अपवर्जी कौन सी घटना होती है जो एक साथ घटित नहीं हो सकती? अगर हेड आ गया टेल नहीं आया, ठीक है। अगर हमने पासा फेंक दिया और कह दिया पासा फेंकने पर एक बार में एक ही संख्या आएगी, हम कहें था पासा फेंका टेल आ गया, नहीं आ सकता, ठीक है। तो यदि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी, घटनाओं के हमने नाम रख दिए और घटनाओं के जो नाम रखे वो नामों को हमने सोचा क्यों ना इनका समुच्चय बना दिया जाए, और जो घटना के आउटकम आते थे उनको हमने समुच्चय के अवयव के रूप में लिख दिया। समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा समूह जो परिभाषित होता है। तो घटनाएं तो परिभाषित ही होती हैं। अब एक सिक्का फेंका आपने तो घटना कौन कौन से आएंगे? हेड और टेल। हेड टेल को आपने H, T लिख के
और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये समुच्चय बन गया, इसका नाम रख दिया हमने। यदि ए और बी परस्पर अवभाज्य घटनाएं हैं तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा फाई होगा। जी सर। यानी ए और बी में कोई भी कॉमन घटना नहीं होगी। नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं होगी जो ए घटना में भी आ रही है और बी में भी आ रही है। तो अगर घटना में कोई अवयवी नहीं है तो पी इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा एन ए इंटरसेक्शन बी बटे पी एस। सर पी को लिख दिया एन एस के अवयव तो ए इंटरसेक्शन बी का जो अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो कितनी आएगी? तो पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? ए यूनियन बी कितना था? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए। और अगर दोनों परस्पर अवभाज्य घटनाएं हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी हो रही है? 0। ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी लॉ ऑफ एडिशन का लॉ ऑफ एडिशन फॉर प्रोबेबिलिटी। क्या अगर घटनाएं परस्पर अवभाज्य हैं और हम किसी एक घटना की, इस यूनियन का क्या मतलब है समझ लो। क्या अगर हम कह रहे हैं ए या बी, इसका मतलब है ए यूनियन बी। यानी हम कह रहे हैं घटना ए घटित हो या घटना बी घटित। अगर ऐसा कहीं स्थिति उत्पन्न हो रही है तो हम उसे लिखा करेंगे ए यूनियन बी। अगर हम कह रहे हैं घटना ए घटित हो रही है और घटना बी भी घटित हो रही है तो हम उसे कहेंगे ए इंटरसेक्शन। और हम कहेंगे केवल घटना ए घटित होती है। अगर हम ये कहेंगे केवल कौन सी घटना घटित हो रही है? ए घटित हो रही है तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम कहेंगे एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन। ऊपर ही बता बताया क्या लिखते हैं? प्रायिकता की बात होगी तो प्रायिकता, और n का मतलब है संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या की बात होगी। जैसे प्रायिकता कह रहा है तो प्रायिकता बात होगी, अवयवों की संख्या कहेगा तो अवयव बात होगी। ये आपका इतना कंसेप्ट आपको